इंडिया की रिवर्स हर साल कैरी करती हैं ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर, बट टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग रिवर्स का ये वाटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टाइम से यहाँ मतलब है रिवर में फ्लो होने वाला पानी सीजन टू सीजन वरी करता है। जैसे कि मानसून के टाइम पर रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती हैं, जबकि बाकी टाइम वो एक फिक्स कोर्स में फ्लो करती हैं। और स्पेस से यहाँ मतलब है ज्योग्राफिकल लोकेशन से। जैसे कि इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, हिमालयन ड्रेनेज और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब हिमालय से फ्लो होने वाली रिवर्स पेरिनियल है, मींस जिनमें साल भर पानी रहता है, और इसीलिए इन रिवर्स को पेरिनियल कहा जाता है। जबकि पेनिनसुलर इंडिया से फ्लो होने वाली रिवर्स है नॉन पेरिनियल, क्योंकि इन रिवर्स में पानी का फ्लो डिपेंड करता है रेनफॉल पर। रेनफॉल ना होने पर ये रिवर्स ड्राई हो जाती हैं, और यही रीजन है कि ड्राई सीजन में इन रिवर्स में पानी की अवेलेबिलिटी कम रहती है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम किस एक्सटेंट तक रिवर के वाटर को यूज कर सकते हैं और कैसे। तो इसी को जानने के लिए आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। सो लेट्स स्टार्ट। रेनफॉल के दौरान रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती हैं, जिस वजह से बहुत सा पानी या तो फ्लड आने पर वेस्ट हो जाता है या फिर ये पानी सी में जाकर मर्ज हो जाता है। एक्चुअल में जब हमारे कंट्री के एक पार्ट में फ्लड आते हैं, वहीं कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जहां ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट मेघालय जो बहुत ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, वहीं इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में रेनफॉल ना होने की वजह से आते हैं ड्रॉट। इसीलिए कुछ रीजन ऐसे हैं जहां वाटर की अवेलेबिलिटी जरूरत से ज्यादा है तो कहीं बिल्कुल भी नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये प्रॉब्लम वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से है, या ये प्रॉब्लम है उसके मैनेजमेंट की, या अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व या मिनिमाइज किया जा सकता है तो कैसे? तो इसका प्राइमरी सॉल्यूशन है, अगर किसी रिवर के बेसिन में पानी सरप्लस मींस जरूरत से ज्यादा है तो उस पानी को उस रिवर के बेसिन में ट्रांसफर किया जा सकता है जिस रिवर बेसिन में वाटर डिफिशिएंट यानी कम है। इसका मतलब है इंटर बेसिन लिंकेज। हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है पेरियार डायवर्जन स्कीम, जिसे मुला पेरियार डैम के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार रिवर जो ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट्स के शिवागिरी हिल से। ये हिल्स लाया करती है तमिलनाडु के बॉर्डर पर। ये रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए जाकर मिलती है अरेबियन सी में। इस रिवर का बहुत छोटा पोर्शन लाया करता है तमिलनाडु में। पेरियार रिवर पर बिल्ड किया गया है डैम, जिससे तमिलनाडु के एरिड रीजन में पानी प्रोवाइड करवाया जा सके। इस रिवर के पानी को डाइवर्ट किया जाता है निरार रिवर में, जो ट्रिब्यूटरी है वैगई रिवर की, और ये वैगई रिवर फ्लो करती है तमिलनाडु से। साथ ही ये डैम हेल्प करता है केरला के त्रवनाकुर रीजन को फ्लड से बचाने के लिए। ये डैम है केरला में, बट इसे ऑपरेट किया जाता है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट। इस कैनल की शुरुआत होती है हरीके से, वो प्लेस जहां सतलुज और ब्यास रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है। इन रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस के कुछ किलोमीटर नीचे ही इस कैनल को बिल्ड किया गया है। इसे प्राइमरी डिजाइन किया गया था राजस्थान के थार डेजर्ट में इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। ओरिजिनली इसे कहा जाता था राजस्थान कैनल, बट 1984 में इसका नाम बदल कर दिया गया इंदिरा गांधी कैनल। थर्ड इज कुरनूल कडप्पा कैनल। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था 1863 से 1870 के दौरान, जो लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के कुरनूल एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। ये कैनल इंटरकनेक्ट करता है पेन्नार और तुंगभद्रा रिवर को। ये कैनल आंध्र प्रदेश के रयाल सीमा रीजन में इरिगेशन का मेन सोर्स है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का एक ड्रॉट प्रोन रीजन है। नेक्स्ट इज ब्यास सतलुज लिंक कैनल। इस प्रोजेक्ट के थ्रू ब्यास रिवर का पानी डाइवर्ट किया जाता है सतलुज रिवर में, जिससे सतलुज रिवर पर बने भाखरा नगर डैम में वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। देन इस वाटर को यूज किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। लास्ट इज गंगा कावेरी लिंक कैनल। ये प्रोजेक्ट प्रपोज करता है 3000 किलोमीटर लंबे कैनल को, जो इंडिया की मेजर रिवर्स को कनेक्ट करेगा, जिसमें शामिल होंगी गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार एंड कावेरी रिवर। ये कैनल स्टार्ट होगा पटना के नियर से, और इन सभी रिवर बेसिन को क्रॉस करते हुए ये जाता है कावेरी के ऊपर बिल्ड किए गए डैम ग्रैंड अनिकट तक। ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, इसीलिए बहुत से लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट के लिए इसे मैनेज करना इम्पॉसिबल है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में
गवर्नमेंट के सामने बहुत से चैलेंजेस भी हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस है गंगा बेसिन में फ्लड के इम्पैक्ट को रिड्यूस करना और सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन तक पानी को पहुंचाना, क्योंकि ये रीजन सफर करते हैं क्रोनिक वाटर स्कैर्सिटी। तो ये थे रिवर वाटर मैनेजमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स। अब अगर रिवर के वाटर को यूज करने में आने वाली प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह है। नो अवेलेबिलिटी इन सफिशिएंट क्वांटिटी, मींस जैसा कि हमने ऊपर ही जाना कि पेनिनसुलर रिवर पूरी तरह डिपेंड करती है मानसून पर, जिस वजह से इन रिवर्स में पानी की अवेलेबिलिटी कम रहती है। इसीलिए सेंट्रल और साउथ इंडिया के बहुत से रीजन में वाटर स्कैर्सिटी देखी जा सकती है। बेंगलुरु आज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रिवर वाटर पॉल्यूशन जो आज एक बड़ी समस्या है। लोड ऑफ सिल्ट इन द रिवर वाटर, अगर रिवर हाई अमाउंट में सिल्ट को कैरी करती है तो इस वजह से पानी की क्वालिटी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि पानी में ज्यादा सिल्ट होने से उसे ज्यादा फिल्ट्रेशन और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जो गवर्नमेंट के लिए काफी कॉस्टली पड़ता है। अनइवन सीजनल फ्लो ऑफ वाटर, रेनफॉल ना होने पर रिवर में पानी का वॉल्यूम कम रहता है, जिस वजह से हमें वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, ऐसे कई स्टेट्स हैं जिनके बीच वाटर शेयरिंग को लेकर काफी डिस्प्यूट है, जैसे कि कावेरी रिवर के वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच। श्रिंकिंग ऑफ चैनल्स ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ सेटलमेंट टुवर्ड्स द थलवेग। थलवेग वो लाइन है जो रिवर चैनल के डीपेस्ट पार्ट को शो करती है, बेसिकली जहां रिवर का फ्लो सबसे तेज होता है। अब ह्यूमन सेटलमेंट रिवर्स की तरफ एक्सपेंड हो रहा है, मींस ये सेटलमेंट रिवर के बैंक्स तक पहुंच गया है, जिस वजह से रिवर्स की विड्थ कम होती जा रही है। रिवर के पास बिल्डिंग्स, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना रिवर के नेचुरल स्पेस को कम करता है, जिससे रिवर श्रिंक हो रही हैं। तो ये थी वो प्रॉब्लम्स जो रिवर के वाटर को यूज करने में आज हमारे सामने हैं। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें रिवर पॉल्यूशन की, तो इसके भी बहुत से रीजन है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द क्रीमेशन ग्राउंड आर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। क्रीमेशन ग्राउंड मींस जहां लोगों को मरने के बाद जलाया जाता है, वो ज्यादातर रिवर के किनारों पर लोकेटेड है। साथ ही कई बार बॉडीज को बिना जलाए ही वाटर में डिस्पोज कर दिया जाता है। अब ओब्वियस है इससे रिवर का पानी पॉल्यूटेड होता है। फेस्टिवल्स के दौरान फ्लावर्स और स्टैचूज को पानी में इमर्स कर देना, लार्ज स्केल में रिवर के पानी में बाथिंग और क्लोथ्स को वॉश करना, ये सब ह्यूमन के द्वारा की जाने वाली ऐसी एक्टिविटीज हैं जो रिवर्स में पॉल्यूशन को इंक्रीज करती है। अब रिवर को पॉल्यूशन फ्री कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से कैंपेन को रन किया जाता है, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान। दिल्ली में यमुना को क्लीन करने के लिए चलाया गया कैंपेन। इन कैंपेन के जरिए रिवर के वाटर को क्लीन रखने की कोशिश की जाती है। तो ये था हमारे चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा लास्ट टॉपिक, एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। होप you like our video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.